टू सोशल लैब। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो टाउन्स में मूवमेंट हुआ था, जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू हो गया था, जो टाउन्स के उसका इम्पैक्ट रहा था, वो हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिबिलियन इन द कंट्री साइड। अब इसका मतलब क्या है? मतलब रिबिलियन कंट्री साइड मतलब जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो सिटीज़ से लेके कंट्री साइड तक कैसे फैला। कंट्री साइड मतलब इस पर हम मेनली दो ब्रॉड टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पीजेंट्स और सेकंड ट्राइबल्स। अब पीजेंट्स कौन होते हैं? जो बहुत लार्ज स्केल पे खेती करते हैं, उनको पीजेंट्स कहते हैं। और ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड रहते हैं, जो मतलब फॉरेस्ट से बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट है फॉरेस्ट का, जो वहाँ पे ही रहते हैं, वहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ट्राइबल्स कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे पीजेंट्स का। तो सबसे पहले जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पीजेंट्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, क्या इम्पैक्ट रहा उनका, तो वो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इंसान का नाम आता है बाबा रामचंद्र। ये जो कि थे अवध के थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बाबा रामचंद्र कहाँ के थे? अवध के। ये अवध में जो ये एक सन्यासी थे फिजी के, मतलब जो पहले फिजी गए थे लेबरर के तौर पे। मतलब जो पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों को लेबरर बना के ले गए थे ना और कंट्रीज़ में, तो इनको भी लेके गए थे फिजी पहले। ये सन्यासी थे। अवध में पीजेंट्स को इनने लीड किया था। ये लीडर थे पीजेंट्स ग्रुप के, बाबा रामचंद्र। तो जो मूवमेंट था, अब वो मूवमेंट इन लोगों ने किसके खिलाफ दिखाया? अब ब्रॉड बास मूवमेंट जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, पर इन लोगों के लिए था तुलकदार्स के खिलाफ। मतलब तुलकदार्स कौन है? अब तुलकदार्स वो लोग हैं जो पीजेंट से हाई रेंट लेते थे, जिनके ज़मीनों पर, जैसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनकी ज़मीनों पर पीजेंट्स बहुत ही काम करते थे और उनसे बहुत ही हाई रेंट लिया जाता था। तो इनको मतलब जो ये पीजेंट्स थे, इनको हाई रेंट से छुटकारा पाना था। तो जो इनका मूवमेंट था वो इन लोगों के विरुद्ध था, किनके? तुलकदार्स के। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेगार। अब बेगार क्या है? बेगार मतलब फोर्स लेबर विच विलेजर्स आर रिक्वायर्ड टू डू। बेगार मतलब ऐसे विलेजेस जैसे अपने आप ज़बरदस्ती काम करने के लिए ले जाते हैं। मतलब बेगार जैसे मान लो एक लैंडलॉर्ड के पास एक विलेजर मिला, उसे एक इंसान मिला, तो ज़बरदस्ती उससे काम कराया जा रहा है, वो बेगार है। तो पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने रेवेन्यू का रिडक्शन किया, मतलब जो हाई रेंट से उनको कम करने की बात की, बेगार को एबॉलिशन करने की बात की। और लैंडलॉर्ड्स को उनने सीधा सीधा ये कह दिया, मतलब बेगार वगैरह तो एबॉलिशन होनी चाहिए, सीधा सीधा उन्होंने ये कह दिया कि हम लैंडलॉर्ड्स को बाइकआउट करेंगे, सोशल बाइकआउट। मतलब उन्होंने नाई धोबी बंस बनाया। भाई नाई धोबी बंस क्या है? नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज। देखो नाई धोबी बंस से साफ साफ मतलब ये निकल के आ रहा है, नाई मतलब जो बाल काटता है, धोबी मतलब जो कपड़े धोता है, बंस मतलब इन लोगों का ग्रुप। तो जो नाई धोबी बंस इन्हें ऑर्गेनाइज किया, इसका मतलब कि हम जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी जो बेसिक सर्विस होते हैं, जैसे अब बाल कटवाने तो वो लोग आएंगे, उनके भी कपड़े धुलेंगे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इन लोगों के ना कपड़े धोएंगे, इन लोगों के ना बाल काटेंगे। ऐसा कर दिया कि इनको बिल्कुल सोशल से पूरा सोसाइटी से बाइकआउट कर दिया जाए। तो ये इनका मेन मुद्दा था। तो अब क्या हुआ? एनसीएम कांग्रेस एंड द पीजेंट पार्टिसिपेशन। अब पर जो पीजेंट पार्टिसिपेशन था, जो कांग्रेस थी, उनको क्या करना था? इसके अंदर इन लोगों को पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स के अंदर लाना था। अब ये लोग अपना अलग तुलकदार्स के खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे और बाकी लोग अलग, तो इससे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आ जाते सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे। तो इन लोगों को, जो कांग्रेस का मेन मोटिव था कि जो पीजेंट पार्टिसिपेशन है उसको भी हम पूरा, मतलब जो पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसके नीचे ला सकें। तो ये कैसे किया गया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जून 1920 की बात है। ये राइटिंग में मत जाना, आपको बस समझ में आना चाहिए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू विलेजेस, अलग अलग विलेजेस के पास, विलेजेस के अंदर गए, घूमा थोड़ा उन्होंने। अक्टूबर तक, कब तक? अक्टूबर तक उन्होंने क्या किया? अक्टूबर तक एक ऊद किसान सभा बनाई। एक ऊद किसान सभा बनाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊद किसान सभा, ऊद किसान मतलब किसान, ऊद किसान सभा। इसमें क्या ये किसने बनाई? जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र को याद है ना, जो अवध के पीजेंट्स को लीड किया था उन्होंने, और कुछ और लोगों ने। एक महीने के अंदर इसके अंदर 300 ब्रांचेस बन गई अलग अलग रीजन में। मतलब अलग अलग विलेजेस में ऐसे 300 ब्रांच खुल गई यूथ किसान सभा की। पर क्योंकि जो कांग्रेस का एफर्ट था वो अवध यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली, मतलब मेनली अवध के लोग, अवध के पीजेंट्स को दिखाया गया है। तो इन कांग्रेस का बहुत कोशिश थी कि हमें पूरे पीजेंट पार्टिसिपेशन को एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर लाना है, बहुत मास मूवमेंट के अंदर लाना है। अब
इससे अब उन्हें ऐसा करने से लिमिटेशन भी हुई पीजेंट पार्टिसिपेशन के अंदर। मतलब देखो लिमिटेशन क्या रही। फर्स्ट, जो द हाउसेज ऑफ तुलकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होवर्ड्स वर टेकन ओवर। मतलब जो तुलकदार्स के घर थे, तुलकदार्स और जो इन लोगों के घर थे वहाँ पर अटैक हो गया। इन लोगों ने तुलकदार्स के घरों पर अटैक कर दिया, बाजार्स को लूटना शुरू कर दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो रहा था, बाजार को लूटना स्प्रेड वो कर दिया। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। इन सबके सारे नोट्स आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो पीजेंट्स हैं उन्हें टैक्सेस देने की बजाय जो लैंड है उसको पुअर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। गांधी जी का मतलब अलग था और जो ये पीजेंट्स हैं उन्होंने उनका मतलब अलग समझ लिया। The name of Gandhiji was being involved to sanction all action and aspiration. Sometimes it turns into violence. इसका मतलब क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था, बस बात रखी थी, इन्होंने गलत समझ लिया तो महात्मा गांधी का नाम आने लगा कि इन्होंने वायलेंस स्प्रेड करवाया वगैरह वगैरह। तो ये सब था लिमिटेशन ऑफ पीजेंट पार्टिसिपेशन। कहीं पे भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। आपको कोई भी चैप्टर के नोट्स, कोई भी चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट में आके पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल ग्रुप का क्या पार्टिसिपेशन रहा था। सो पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स में हुआ क्या था। इन द गोडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। तो गोडम हिल्स आंध्र प्रदेश में एक क्या हुआ 1920 में, एक गोरिल्ला मूवमेंट, गोरिल्ला मतलब गोरिल्ला वाला गोरिल्ला नहीं, गोरिल्ला मूवमेंट मतलब एक मिलिटेंट मूवमेंट चालू किया जिसका गोरिल्ला मूवमेंट मतलब हम ट्राइबल्स जो लोग थे उन लोगों ने सोचा हम छुपकर ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक करेंगे, उन्हें मारेंगे, मतलब छुपकर। गोरिल्ला मूवमेंट मतलब छुपकर। यहाँ पे गोरिल्ला का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि गोरिल्ला भी ऐसे छुप के बहुत ही होशियार तरीके से वार करते हैं, ऐसे ही लोगों ने इसका नाम गोरिल्ला मूवमेंट रखा। ये क्यों रखा उन्होंने, ऐसा क्यों किया? स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज के चलते। जो स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज थे, मतलब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ बना रहे थे कि आपको फॉरेस्ट में रह रहे हो तो आपको फॉरेस्ट की लकड़ी यूज़ नहीं करनी, फॉरेस्ट के फ्रूट्स यूज़ नहीं करने, मतलब बहुत कुछ ऐसे बहुत ही ख़राब रूल्स बना लिए थे जिनसे जो हिल पीपल्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको बहुत बुरा लगा और इन लॉस के प्रति उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो और चलो ये तो था, इनसे लिवलीहुड ऑफ ट्राइबल पीपल वर अफेक्टेड एंड द ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल पीपल थे उनका रहन सहन में बदलाव आया, उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अंतर आया और उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, मतलब जो उनके पहले से चले हुए राइट्स थे फॉरेस्ट में उन्हें रहना है तो उन्हें किस तरह रहना है वो उन्हें पता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। यहाँ तक तो सही था। उसके बाद क्या किया उन्होंने, बेगार, गवर्नमेंट फोर्स बेगार। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम जो फॉरेस्ट काट के रोड बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें हम आप लोगों को बेगार बना के यूज़ करेंगे। तो इनसे इस वाली स्टेटमेंट से, इस वाली गवर्नमेंट के एक्शन से उन्हें बहुत गुस्सा आया। इन लोगों के प्रति ट्राइबल पीपल रिवॉल्टेड, मतलब इन लोगों ने रिवॉल्ट शुरू कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। तो इस रिवॉल्ट में एक इंसान का नाम आता है अल्लूरी सीताराम राजू। अब ये अल्लूरी सीताराम राजू थे कौन? लोग मानते थे कि इनके अंदर स्पेशल पावर्स है, मतलब ये सुपर हीरो जैसे होते हैं ना, अब एवेंजर वाले स्पेशल पावर्स मत समझ लेना। स्पेशल पावर्स मतलब लोग इनको अलग मानते थे। अब कैसे? माना जाता था कि ये मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, हील पीपल, ही कुड सर्वाइव इन ब्लड शॉट्स। मतलब माना जाता था कि ये जो प्रेडिक्ट करते हैं ऐसे ये होने वाला है तो ये हो ही जाता था, ऐसा माना जाता था। इनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी रहती थी। हील पीपल, ये लोगों को ठीक कर सकते थे। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, मतलब ये बुलेट्स के शॉट्स को, मतलब यहाँ से बुलेट शॉट्स आ रहे हैं तो उनको भी ये टटकर सामने, मतलब इनको कुछ होता नहीं था। द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। तो जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्हें लगा कि ये गॉड है, मतलब ये भगवान के रूप है। तो उन्हें यही सब लग रहा था कि ये भगवान के रूप है। अब क्या हुआ, तो अल्लूरी सीताराम राजू माना जाता था तो भगवान के रूप है। तो इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ तो किया ही होगा रिवॉल्ट में, इनका भी कुछ वो होगा। टॉक्ड ऑफ द गारंटीज ऑफ महात्मा गांधी। इनके जो वो थे महात्मा गांधी जो थे वो इनके, मतलब इनके लिए महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे इंसान थे। ग्रेटनेस, मतलब उनके ग्रेटनेस पे बहुत। टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, समझ लो ना अभी स्टेटमेंट को। परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। इनने लोगों को मजबूर किया कि आप खादी के क्लॉथ्स पहने, मतलब खादी इंडिया के क्लॉथ्स पहने, और लेकर ड्रिंकिंग को अवॉइड किए। ड्रिंकिंग मतलब पानी पीने वाली ड्रिंकिंग नहीं, जो लोग शराब पीते थे उसे अवॉइड कीजिए, ये बेना बेकार है। एट द सेम टाइम ये असर्टेड इंडिया कुड बी लिबर्टेड ओनली यूज ऑफ फोर्स बट नॉन वायलेंस। एक तरफ तो ये महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, पर एक तरफ इन्होंने ये कहा इंडिया तभी लिबरलिज्म को अपना पाएगी जब हम वायलेंस का यूज़ करेंगे।
इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, लोगों के जो ट्राइबल्स थे उनके बीच में बहुत वो हुआ कि हम अच्छा, इन लोगों इन्होंने तो कह दिया कि उनको भगवान मानते थे, तो इनकी हर बात उन्हें माननी चाहिए, उनके प्रति माननी चाहिए थी। तो फिर क्या हुआ, ट्राइबल्स को लगा वाह इनने अच्छा कह दिया, अब हम आराम से लड़ सकते हैं। तो जो गोडम रेबल्स मतलब प्रोटेस्टर्स थे, जो गोडम हिल्स के रेबल्स थे, पुलिस स्टेशन को अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा, ब्रिटिशर्सों से उनको मारना शुरू कर दिया। और जो गोरिल्ला वॉरफेयर था, उनसे उन्हें लगा कि हम गेरिल्ला मूवमेंट से स्वराज अपना पाएंगे। इससे क्या हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने जो कुछ किया, ब्रिटिशर्स थोड़ी पट रहे होंगे। जो लूरी सीताराम राजू थे, इनको कैप्चर कर लिया और 1924 में इनको मार दिया, 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया। एंड ओवर टाइम बिकम अ फॉक हीरो। तो जैसे वो मरे, ये ट्राइबल्स के लिए फॉक हीरो बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इनका। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन मूवमेंट, कि टाउन्स में कैसे मूवमेंट हुआ, कंट्री साइड ट्राइबल्स पीजेंट्स में कैसे मूवमेंट हुआ। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है स्वराज इन प्लांटेशंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, जैसे नॉन करप्शन मूवमेंट बंद कैसे हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट से, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, साइमन कमीशन क्या था, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था, लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या हुआ, सॉल्ट मार्च, गांधी जी साइड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत बहुत कुछ है। थोड़ा बहुत चैप्टर मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाते रहूँगा। बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी अलग से चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।